दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप सिर्फ 20 घंटे में कोई भी स्किल सीख कर उससे अच्छा खासा पैसा कमाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हो। लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पेशेंस के साथ देखना होगा, क्योंकि जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया ही है तो वादा है लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहने के बाद आप बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज ले जाएंगे, जिसे मैंने जोश कॉफमैन ऑथर की बुक को पढ़ने के बाद उसमें से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स रेडी किए हैं। और इन 5 स्टेप्स में आप कोई भी स्किल 20 घंटे में सीख कर आप पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑथर ने भी इस 20 आवर्स रूल को खुद अप्लाई करके बहुत से स्किल सीखी हैं, लाइक गिटार, टेस्ट टाइपिंग, विंड सर्फिंग, प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 5 स्टेप्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जोश कॉफमैन ऑथर अपनी बुक में ये बताते हैं कि किसी भी बड़े फील्ड में मास्टर बनने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्किल सीखने के लिए 20 घंटे का टाइम काफी है। एंड लास्ट में आपके लिए कुछ बोनस टिप्स भी हैं जिन्हें आप जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्टेप 1, सेट परफॉर्मेंस लेवल। किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। फर्स्ट, व्हाई यू वांट टू लर्न दैट स्किल, आप उस स्किल को क्यों सीखना चाहते हो। सेकंड, हाउ मच यू वांट टू बिकम गुड एट दैट पर्टिकुलर स्किल, आप उस स्किल में कितना अच्छा बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना चाहते हो तो आपका व्हाई इस प्रकार हो सकता है कि मैं इंग्लिश इसलिए सीखना चाहता हूँ ताकि मेरी अच्छी से जॉब लग सके और मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ। आप इंग्लिश स्पीकिंग में कितना फ्लुएंट होना चाहते हो तो आपका हाउ इस प्रकार हो सकता है, मैं स्टार्टिंग में बस इंग्लिश इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं आराम से कोई भी अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकूं। स्टार्टिंग में आपको इसी प्रकार छोटे छोटे गोल सेट करना है और फिर बाद में छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के बाद आप उन गोल्स को धीमे धीमे बड़ा भी कर सकते हो। स्टेप 2, डीकंस्ट्रक्ट द स्किल। अकॉर्डिंग टू जोश कॉफमैन ऑथर अपनी बुक में ये बताते हैं कि अब आपको उस स्किल को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर लेना है। बड़ी स्किल को छोटे छोटे सब स्किल्स में बांटने से हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है और उस स्किल को सीखने में हमें बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेबसाइट को बनाना सीखना चाहते हो तो अब इस बड़ी स्किल को सब स्किल में डिवाइड करते हैं, लाइक HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप एक वेबसाइट को डिजाइन करना सीख सकते हो। ओवरऑल कोई भी बड़ी स्किल छोटी छोटी सब स्किल्स से ही बनकर रेडी होती है और आपको उन सब स्किल्स में भी सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सब स्किल सीखनी चाहिए ताकि आप उस स्किल पर जल्दी से जल्दी काम करना स्टार्ट कर सको। स्टेप 3, लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑथर, हमें किसी भी न्यू स्किल को सीखते टाइम बस इतना ही पता होना चाहिए कि हम अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें इम्प्रूव कर सकें। और किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपके पास 2 से 3 रिसोर्सेज जरूर होने चाहिए जहां से आप उस स्किल को सीखना स्टार्ट कर सको, लाइक यूट्यूब, सोशल मीडिया, कोर्सेज, बुक्स, वेबसाइट या फिर जहां से भी आप उस स्किल को सीख सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीखना चाहता है तो उसे कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए जिसमें गिटार के बेसिक कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग टेक्निक एक्सप्लेन हो। उसके अलावा वो ऑनलाइन गिटार लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकता है और फोरम्स या सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़कर दूसरे गिटारिस्ट से टिप्स और बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख सकता है। इस तरह वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें इम्प्रूव कर सकता है। बट ऑथर बताते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टिंग में स्किल को सीखने के लिए मिस्टेक करने लगते हैं। थ्योरी ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं एंड नॉलेज को कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ना के बराबर करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप किसी भी स्किल की जितनी थ्योरी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे उतनी ही आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ ही प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि किसी भी स्किल को सीखने के लिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसीलिए आपको एक्शन ज्यादा से ज्यादा लेना है, ना कि सिर्फ नॉलेज को एक्यूमुलेट करते रहना है। स्टेप 4, रिमूव बैरियर्स। अकॉर्डिंग टू ऑथर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप 40 मिनट्स डेली 30 डेज तक भी किसी एक स्किल को सीखने के लिए देते हो जो कि 20 घंटे होते हैं तो आप उस स्किल में बहुत ही अच्छे हो सकते हो जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन किसी भी स्किल को सीखने के लिए बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं और ये डिस्ट्रैक्शन आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट, फिजिकली डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, नेगेटिव पीपल एक्सेट्रा। तो इन चीजों से आपको स्किल सीखते टाइम बिल्कुल दूर रहना है। अगर आपने 40 मिनट्स टाइम सेट किया है तो पूरा फोकस आपको वहीं पर लगा देना है। सेकेंड, मेंटली डिस्ट्रैक्शन लाइक ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी हो सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए अपने स्किल्स को जितना इजी हो सके उतना आसान बनाना है ताकि आपको उस स्किल को सीखने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस खड़े होने के बजाय आप लेट कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप उस स्किल को सीखते भी रहो और आपको ज्यादा स्ट्रेस भी ना हो। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए। ओवरऑल आपको कोई भी स्किल सीखने के लिए जितना हो सके उसे आसान करना है, क्योंकि किसी भी चीज को हार्ड बना देने से हम उस काम को पोस्टपोन
पोस्टपोन करते रहते हैं और हमारी बैड हैबिट प्रोक्रेस्टिनेशन रेडी हो जाती है। स्टेप 5, प्री कमिट योरसेल्फ फॉर 20 आवर्स। ऑथर कहते हैं किसी भी स्किल को सीखने के लिए सबसे पहले आपको 20 आवर्स देने चाहिए। ऐसा करने से आपके सामने दो बड़ी सी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती हैं। फर्स्ट, किसी भी पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए 20 घंटे देने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वो स्किल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उस स्किल को आप अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाने के लिए कहाँ यूज कर सकते हो। 20 घंटे सीखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये स्किल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप दूसरी स्किल की तरफ मूव कर सकते हो, क्योंकि 20 आवर्स देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सेकेंड, ये आपको फ्रस्ट्रेशन से बिल्कुल बाहर निकाल देगा, क्योंकि जब आप न्यू स्किल सीखना स्टार्ट करते हो तो हमारे सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, हार्ड वर्किंग, रिसर्च, प्रैक्टिस एक्सेट्रा। बट आप कैसे भी 20 घंटे तक उस स्किल पर काम कर लेते हो तो ये सभी बैरियर समाप्त हो जाते हैं। आप फ्रस्ट्रेशन से बिल्कुल बाहर आ जाते हो एंड आफ्टर 20 आवर्स आपको उस स्किल को सीखने में मजा आने लगेगा, बिकॉज दैट टाइम यू विल बी इन हैबिट। द रीजन इज द मेजर ऑब्स्टेकल टू लर्निंग एनी स्किल इज नॉट इंटेलेक्चुअल बट इट इज इमोशनल। आपके लिए कुछ बोनस टिप्स भी हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। आप इस 40 मिनट्स को और बिजी करने के लिए 20 मिनट्स में ब्रेक कर सकते हैं एंड उस स्किल को 20 मिनट्स मॉर्निंग में एंड 20 मिनट्स इवनिंग में काम कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस और भी कम हो जाएगा। ये समरी मैंने जोश कॉफमैन ऑथर द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट बुक पढ़कर आप सभी के लिए रेडी की है। अगर आप इस बुक को और भी डीप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक है, आप इस बुक को बाय करके पढ़ सकते हैं। और कमेंट में आप अपनी स्किल का नाम जरूर लिखें कि आप कौन सी स्किल सीखने वाले हो। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।